हाय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, फिर से आज एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन जिसके लिए भी आप इस रीडिंग तक आए हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी यहाँ इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो उनका मन की बात, सच्ची मन की भावनाएं क्या है, प्लीज़ बताइए हमें। लक्ष्मी माँ प्लीज़ बताइए। हमारे जो दर्शक है उनका जो जिसके बारे में इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, और क्या सोचते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा उनका। तो गाइस, कार्ड को मैं सफल कर लेता हूँ, तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए जिनके बारे में भी आप इस रीडिंग तक आए हो। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनका जिसके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं। प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताइए। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमें बताएं। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो चलिएगा, इस कार्ड को मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। तो कार्ड को ऊपर नीचे कर लेता हूँ थोड़ी, ठीक है। तो चलिए गाइस, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके गाइस। सेकंड कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और थर्ड कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, ओके। फोर ऑफ वांड, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वांड, ओके गाइस। सेवन ऑफ कप, ओके। तो गाइस, आप जिसके लिए भी इस रीडिंग तक आए हो, जिसके बारे में भी देखना चाहते हो सकता है वो उनके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, ओके। आपको आपके अलावा उसके लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, ओके गाइस। वो अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में घिरे हुए हैं, और हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रखा इस रिश्ते को लेकर, और हो सकता है कि सामने वाला अभी भी कन्फ्यूज़न में है इस रिश्ते को लेकर। और ऐसा है कि वो अपने लाइफ में वो अपना सपना जो कहते हैं ना, आप उसका सपने में भी आते हो, ओके। आप उसके सपने में आते हो, और ऐसा है कि आपको लेकर वो दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, और आप उनके सपने में आते हो। और ऐसा है कि वो पास्ट में हो सकता है उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रखा इस रिश्ते को लेकर, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो, ठीक है, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, ओके गाइस। और वैसा है कि अभी हो सकता है कि वो बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हुआ हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हुआ हो। लेकिन गाइस, वो जितने भी बीच में लोगों के क्यों ना हो, फिर भी आप उनको याद आते हो, उनके मन में, उसका दिलो दिमाग में आप ही छाए रहते हो, ठीक है। आपको ही याद करता है वो। हो सकता है कि वो अभी किसी फंक्शन में हो, किसी ओकेजन में हो, नहीं तो हो सकता है कि वो अपना स्टडी करने के लिए कहीं स्कूल कॉलेज जो भी है, बिजनेस के लिए जो भी है, उस जगह में हो सकता है वो बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हो। और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ना उन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया, आपको पीठ दिखाया, और हो सकता है कि आपको हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया हो, ठीक है गाइस। ऐसा भी लग रहा है। और ऐसा भी है कि उनको ना अभी बहुत ही ज़्यादा डर है। उनको इस बात का डर हो सकता है कि आप लोग के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसको ना, उस चीज़ को लेकर वो बहुत ही डरता है कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को लेकर डरता है। और ये भी डरता है कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, कहीं ऑप्शंस का चलते उसको फिर से मतलब वो कंफ्यूजन भी है, डरता भी है कि उनके लाइफ में ऑप्शंस भी है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन उसको अच्छा नहीं लगता आउट, ओके। कोई भी ऑप्शंस आपके अलावा उसको अच्छा नहीं लगता। हो सकता है वो सबके साथ फ्लर्टी करता हो, हंसी मजाक करता हो, लेकिन घूम फिर के एंड ऑफ द टाइम वो आप ही को याद करता है, ठीक है। आप ही उसके दिलो दिमाग में छाए रहते हो, ओके गाइस। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये ऐसा लगता है कि वो ना आप दोनों के बीच में जो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के बीच में जो ऑप्शंस भी है, ठीक है, और वो जो डर रहा है, और हो सकता है कि आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो, इसलिए वो डर रहा हो, ठीक है गाइस। ऐसा भी हो सकता है। और वो ऐसा अगर है तो वो चाहता है कि वो ऐसा कुछ ना हो, और जो उसका डर है वो भी ख़त्म हो जाए, और इस रिश्ते में जो आप लोग का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, एकदम से ख़त्म हो जाए, और सही समय का इंतज़ार कर रहा है,
हो सकता है कि वो अभी सही समय का इंतज़ार करें इस रिश्ते के लिए, और उनको लगता है कि एक दिन ज़रूर हम लोग मिलेंगे, किस्मत में है तो ज़रूर मिलेंगे, उनको ऐसा भी लगता है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपको दिन भर आपके बारे में सोच रहा है, आप ही उनका ख्यालों में हो, आप ही उनका मन में हो, ठीक है। और उनको डर भी है कहीं आप किसी ऑप्शन में ना चले जाओ, आप किसी और को ना सिलेक्ट कर लो उनके अलावा, उनको ये डर भी है। और व्हील ऑफ फॉर्चून वो चाहता है इस रिश्ते को, चाहता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए इस रिश्ते में और उसके लाइफ में कि उसका चाहत उसको मिल जाए। ओके गाइस, और वो ये भी चाहता है कि वो डर से, वो जो भी ऑप्शन से, जो भी जिस चीज़ के लिए भी आपसे मतलब आपसे दूरियां है या तो आपसे इस रिश्ते को मतलब कांटेक्ट नहीं है, तो उस चीज़ को वो इग्नोर भी करना चाहता है, ठीक है गाइस। वो चीज़ को अपने लाइफ में जो भी ऑप्शंस को भी इग्नोर करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लगता है कि जिसके बारे में भी वो देख रहे हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन में है, और हो सकता है कि वो बहुत ही पास्ट में हो सकता है आपके पास आपको ना बहुत ही ऑन ऑफ सिचुएशन देता होगा इस रिश्ते में। और ऐसा भी लग रहा है कि वो उनको अभी डर है कि आप कहीं इस रिश्ते से मूव ऑन ना कर लो, उनको बहुत ज़्यादा डर है कि वो कहीं आप इस रिश्ते से मूव ऑन ना कर लो, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि मुझे हो सकता है कि वो सामने जिसके लिए भी देख रहा हो ना, उसका फीलिंग्स ऐसा है कि वो बहुत ही जल्दी मतलब हमेशा कोई भी डिसीजन मतलब बहुत ही जल्दी फास्ट करता है अपने लाइफ में, ठीक है, बहुत ही जल्दी कर लेता है। और हो सकता है उस जल्दी कर चक्कर में वो हो सकता है बहुत किसी रिश्ते में, नहीं तो किसी के बातों में, नहीं तो किसी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, वो आ गया होगा पास्ट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसका जल्दबाजी में इस रिश्ते से आपको छोड़ के जाना, मूव ऑन करना, तो उसका जल्दबाजी में जाके किसी के साथ रिश्ता बना के वो हो सकता है कि आज वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है, ठीक है। वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है कि उसको उस टाइम पे जल्दबाजी नहीं करना था, आपसे जाने का टाइम पे जल्दबाजी नहीं करना था, आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, तो उसके लिए वो अपने लाइफ में फंसा हुआ महसूस करता है। और हो सकता है वो आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता बना ले हो, जो उस रिश्ते से वो आ नहीं सकता, नहीं तो हो सकता है कि उसको सामने वाला ब्लैकमेल कर रहा हो, कि बोल रहा हो कि हाँ अगर तुमने इस रिश्ते को छोड़ के गया तो तुम्हारे साथ मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा, तो उसके लिए भी उसको बहुत ही डर है अपने लाइफ में। ओके गाइस, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो अगर कहीं फंसा भी नहीं, किसी के साथ रिश्ता भी नहीं बनाया, लेकिन उसका दिलो दिमाग में अभी भी है कि वो फंसा हुआ है, वो आपके तरफ मतलब आ नहीं सकता, खुल के आ नहीं सकता। ओके, आना तो चाहता है वो, ठीक है, एक टाइम पे वो आना चाहता है, वो एक्शन लेना चाहता है, वो डरता भी है कि आप कहीं चले ना जाओ, लेकिन वो आ नहीं सकता। वो उसको लगता है कि उसका हाथ बंधे हुए हैं, उसका मतलब वो अभी को अपना मन का नहीं कर सकता, उसका हाथ बंधे हुए, उसका दिल बंधा हुआ है। हो सकता है कि अभी उसको ना उसका फीलिंग्स को समझने के लिए कोई है नहीं, ठीक है, कोई केयरिंग करने वाला, एक ट्रू केयरिंग पर्सन कहते हैं ना, वो है नहीं, ठीक है गाइस, ऐसा भी है। और चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने लाइफ में ना फाइनेंस को लेकर, नहीं तो करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में हो, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो अभी फ़िलहाल, वो किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, नहीं तो हो सकता है उसका फैमिली में कुछ ऐसा इशू आ गए होंगे जो उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है। और हो सकता है कि उसका लाइफ में कुछ दो सिचुएशन में वो फंसा हुआ हो, ठीक है, किसी दो सिचुएशन में फंसा हुआ हो और उसको क्लियरिटी नहीं मिल रहा है उस दो सिचुएशन में कि उसको कौन सा चुनना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी है कि पास्ट में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपको इग्नोर किया है, आपको बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट किया है, आपको मतलब आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी किया। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको कैरेक्टर के ऊपर भी आपको कुछ बोल दिया हो उल्टा सीधा, ठीक है। और ऐसा है कि उन्होंने अभी जो भी किया था ना उन्होंने अभी, और ऐसा भी लगता है कि वो अभी आपसे बहुत ज़्यादा रूठा हुआ है, अभी वो किसी को भी भरोसा नहीं कर रहा है, इस दुनिया में किसी को भी भरोसा नहीं कर रहा है, और उसको लगता है कि इस दुनिया में भरोसे के लायक कोई है नहीं, उनको ऐसा भी लग रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। और डेविल का कार्ड मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई तो तीसरा पर्सन है, हो सकता है कोई तीसरा पर्सन हो, रोमांटिक पर्सन हो, ठीक है, कोई रोमांटिक पर्सन हो जो भी तीसरा हो, नहीं तो हो सकता है जो तीसरा रोमांटिक पर्सन ना हो तो फैमिली वाला हो, ठीक है। नहीं फैमिली वाला ना हो तो हो सकता है कि उनका कोई पास्ट का पर्सन जो बीच बीच में आके उनको तंग करता होगा, जो भी उनके लाइफ में नेगेटिविटी फैला देता होगा, ठीक है।
नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता में ना किसी का तो बुरी नज़र है, कोई नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता हो सकता है जो भी नहीं चाहता वो उसका नेबर्स, नहीं तो आप दोनों नेबर्स हो तो नेबर्स के मतलब ऐसा कुछ रहते हो कि वहाँ पे कोई चाहता है कि आप दोनों का ये रिश्ता ना हो, ठीक है, कि किसी का तो बुरी नज़र है इस रिश्ते में। और हो सकता है कि पास्ट में आपका पर्सन को किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, और नहीं तो हो सकता है कि आपके लिए इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आ गया था ना उनके मन में कि उन्होंने आपको लिटरली इग्नोर कर दिया, आपको पीछे छोड़ना, वो बोलते सोचा होगा कि आप एक बहुत ही सरदर्द हो, आप एक बोझा हो, ठीक है, ऐसा लगता है। और हो सकता है कि अभी ना आपके पर्सन को ना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। एडिक्टेड मतलब जैसा हो सकता है कि वो स्मोक करता हो लेकिन बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है अभी, नहीं तो हो सकता है वो ड्रिंक करता तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, नहीं तो हो सकता है कोई कुछ भी चीज़ का एडिक्टेड है। ओके गाइस, कुछ तो एडिक्टेड है वो आपका पर्सन जो भी है। हो सकता है कि और भी कुछ एडिक्टेड हो सकता है, जो आप देख लेना, जो भी आपको आपका पर्सन है आपको तो पता ही रहेगा किस चीज़ के लिए एडिक्टेड है, जो वो अभी बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर रहा है वो। ओके गाइस, क्योंकि हो सकता है कि उनका बहुत ही ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, और उस अट्रैक्शन को, उस दूरी को, आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा दूरी आ गई हो और वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता, फिलहाल दूरिया आ गया हो और वो इस दूरिया को चाह कर भी नहीं मिटा पा रहा है, ठीक है, इस दूरिया को चाह कर भी वो नहीं मिटा पा रहा है। और ऐसा है कि उनको लगता है कि आप लोग ना किसी चीज़ से मतलब जुड़े हुए हो, किसी चीज़ से जुड़े हुए हो सकता है आप लोग का पास्ट लाइफ का कर्मा हो, ठीक है। और उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप लोग ना एक कार्मिक हो, मतलब एक रहता है ना कार्मिक और एक सोलमेट, तो उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप उनके लिए एक कार्मिक हो, आप उनके मतलब एक कार्मिक हो। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का कुछ तो पास्ट लाइफ से कनेक्शन है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अभी अट्रैक्शन है, आपके लिए अभी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है। और ऐसा है कि वो अभी आपको ना मतलब वो ऐसा है कि वो आपको ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता है कि वो आपको छोड़ दे। अगर उसको लगता है कि आपको दूर चले जाएगा, आपसे मूव ऑन कर लेगा, आपको इग्नोर कर देगा, अगर उसको ऐसा भी लगता है ना तो वो एकदम अंदर से मतलब हिल जाता है, ठीक है, वो अंदर से हिल जाता है वो इंसान जिसके बारे में आप देख रहे हो वो। और उनको वो अगर आपके बारे में सोचता है कि आप दूर जा रहे हो, आप इस रिश्ते को नहीं चाहते हो, आप फुल्ली उसको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा भी अगर उन्होंने सोच लेता है ना, वैसा सोचने से भी उसका अंदर आत्मा हिल जाता है। ओके गाइस, दोनों तरफ से। और क्योंकि वो आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है अभी, क्या ही बताऊं, ओके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनको। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप उसका कार्मिक हो, और कभी कभी लगता है कि नहीं हम लोग पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे का सोल लेवल में कनेक्शन है, उनको ऐसा लगता है। ओके गाइस, और ऐसा है कि उनको लगता है कि आप लोग चाहे कितना भी झगड़ा की ना कर लो, कोई भी आपके बीच में तीसरा चौथा जो भी आ जाए, कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, कोई भी कितना भी नेगेटिविटी क्यों ना फैला लो, लेकिन आप लोग फिर भी मतलब किसी एक जगह में जाके मिल ही जाते हो। और एक मतलब मन से, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग फिजिकली बहुत दूर हो, लेकिन एक 5D में आप लोग फिर भी एक दूसरे को ही देखते हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ ही रहना चाहता हो सकता है आप लोगों के बीच में जब भी मिलता हो लड़ाई होता हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड। तो गाइस 4 ऑफ वांड हमें ये बताता है कि हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, मैरिड कपल के लिए देख रहे हो, नहीं तो आप हो सकता है हस्बैंड के लिए देख रहे हो, वाइफ के लिए देख रहे हो, नहीं तो हो सकता है आप पहले से शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट। नहीं तो हो सकता है कि आपका पर्सन पहले से शादीशुदा हो, आप किसी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए देख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि गाइस वो अभी लग रहा है क्या, वो अभी उनका करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो अभी आपको ही देखता है, वो आपको ही जीवन साथी देखता है और आपका साथी फैमिली बनाना चाहता है फ्यूचर में, और आपके साथ ही साथ देना चाहता है जीवन भर। ओके, और इस रिश्ते को फिर से और नई से शुरुआत करना चाहता है। और अगर आपको उसने पहले हो सकता है कि शादी का कमिटमेंट दिया हो आपको और वो मुकर गया होगा और तुरंत चले गया होगा, ठीक है गाइस, लेकिन वो अभी जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है और आपको
शादी का कमिटमेंट देना चाहता है। ओके गाइस, और वो उसको ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का जो शादीशुदा रिश्ता, अगर हो सकता है शादीशुदा ना हो, लेकिन ऐसा लगता था उनको कि आप लोग जब जितने टाइम भी थे साथ में हस्बैंड वाइफ जैसे थे, मतलब एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, मतलब जी जान से समझ लेते थे कि हाँ ये मेरे बीबी है या तो मेरे हस्बैंड है, जो भी है ऐसा। और ऐसा है कि वही रिश्ता फिर से वो करना चाहता है और उसके लिए जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहता है आपकी लाइफ में। ओके, फुल ऑन एक्शन लेना चाहता है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जल्द से जल्द आना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि हो सकता है कि पास्ट में वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में सोचता हो, खुद के बारे में सोचता हो। नहीं तो हो सकता है कि वो खाली उसकी ज़िंदगी में खाली पैसे को बहुत ही महत्व करता हो पास्ट में, कि पैसे हो तो सब कुछ है, पैसे नहीं तो कुछ भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि पैसे को चलते उसका अपने अपने सेल्फिश नेचर के चक्कर चलते, नहीं तो हो सकते किसी एक बात को लेकर रूठ जाना, बहुत ही ज़्यादा रूठना, तो उसके चलते उन्होंने मतलब हो सकता है कि आपसे ना मतलब तो वही सी चीज़ होकर आप दोनों का हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया हो, नहीं तो दूर चले गए हो, आप दोनों मूव ऑन हो गया हो। लेकिन फिर भी आपको वो जाके अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है आपसे दूर जाके। और अभी हो सकता है कि उन्होंने, हो सकता है कि पास्ट में पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिया जो अभी वो उस जगह में जाकर वो फंसा हुआ महसूस करता है। नहीं तो अगर किसी जगह में फंसा हुआ महसूस भी नहीं है वो सामने वाला, तो वो दिमाग से ज़रूर फंसा हुआ महसूस करता है इस रिश्ते में, कि वो चाहकर भी कुछ अभी कर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपको हो सकता है बहुत ही अपना सेल्फिश नेचर दिखाया हो, अपने बारे में सोचता हो ऐसा, और मनी माइंडेड रहा हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वो अभी इस रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और ऐसा भी है कि हो सकता है कि पास्ट में ना वो अपना मन से नहीं जाना चाहता था, वो आपको मन से दूर नहीं करना चाहता था, ना ही दिल से दूर करना चाहता था, ठीक है। हो सकता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा किसी ने प्रेशर दिया हो इस रिश्ते के लिए मूव ऑन करने के लिए, नहीं तो हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर ने प्रेशर दिया हो, नहीं तो हो सकता है कि कैरियर में इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया हो कि आपको मतलब भुलाना, मतलब आपको थोड़ा इग्नोर कर दिया, आपको मतलब अलग कर दिया दूर से, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और लेकिन अभी आपके लिए वो जलस रखता है, आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा जलस रखता है, और जलस भी रखता है, और ऐसा भी रखता है कि वो अभी मतलब आपको अभी जाने नहीं देना चाहता, आपको खोना नहीं चाहता है वो, ठीक है। और आपको जैसे वो सोचता है कि खो रहे हैं, कोई और लेके जा रहे हैं, तो उसको लगता है कि उसका मतलब सब कुछ छीन लिया है किसी ने, ठीक है, किसी ने सब कुछ छीन लिया है, ऐसा लगता है उनको। अगर आप किसी और के साथ भी सोच लेते हो तो मतलब ठीक है, और ऐसा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जलस है। और ऐसा है कि वो अभी हो सकता है कि वो अभी आना तो चाहता है आपसे, ठीक है, मिलना भी चाहता है, लेकिन ऐसा है कि वो अभी हो सकता है कि उसका हाथ बंधे हुए हो, मतलब उनको लगता है कि उनका हाथ बंधा हुआ है, वो चाहकर भी इस रिश्ते के लिए अभी एफर्ट नहीं ले सकता, ठीक है, वो फंसा हुआ है। नहीं तो उनको जो भी अगर फंसा हुआ नहीं तो, लेकिन उनका अभी तक भी मतलब वो आपको लेकर क्लियरिटी नहीं आई, ठीक है, ऐसा भी लगता है मुझे, क्योंकि उनका आंखों में भी पट्टी दिख रहा है मुझे। तो हो सकता है कि उनका आंखों में भी जो भी वो सोचता हो उसको लेकर भी उनका बहुत ही है, अभी भी लगता है कि उनको पैसे मतलब मैटर करता है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी है कि उन्होंने पैसे को चलते जो भी अपनी लाइफ में ज़िंदगी में पैसे को महत्व किया था, वो अभी उनको हो सकता है कि अच्छे से समझ आ गया हो, मतलब जो भी उसका आंखों में पट्टी था, ठीक है, वो तो वो खुल गया होगा वो सब चीज़ को, और उनकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया हो जो उनको सबक मिल गया हो, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो ना अभी बहुत ही किसी चीज़ के लिए एफर्ट लगा रहा है, किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है। और हो सकता है कि वो एफर्ट लगा रहा है, अपना करियर में एफर्ट लगा रहा है, नहीं तो हो सकता है कि अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए एफर्ट लगा रहा है, लेकिन किसी चीज़ में वो बहुत ही एफर्ट लगा रहा है, और किसी चीज़ के लिए वो तैयारी में है,
तैयारी में इसलिए है, वो पैशन बना के रखा है, वो धीरज बना के रखा है। क्यों? क्योंकि वो आपकी ओर देख रहा है, वो आपकी ओर देख रहा है, आपकी ओर आना चाहता है, वो अपने लाइफ में पैशन बना के रखा है। और ऐसा भी लगता है मुझे कि वो धीरज जो बना के रखा है, वो चाहता है कि वो अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी पा ले, वो अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी पा ले पैसों से, नहीं तो हो सकता है कि अपने कुछ फाइनेंशियली कुछ इश्यूज से, ठीक है, अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिल जाए उसको, उसके बाद वो आपको ऑफर देंगे, ठीक है गाइस। और मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते के लिए ना अभी बहुत ही ज़्यादा स्लो है उसका दिमाग से। हो सकता है कि वो जो स्लो है आपकी ओर जो देख रहा है, और सिर्फ उनको लगता है कि वो आए भी तो किस मुंह से आए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया था, आपको अनदेखा किया था, और आपको भला बुरा कह दिया था, आपको पीठ दिखा दिया था, ठीक है, जितना हो सके उतना किया था, मतलब आपको उस मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ा होगा आपको इंसल्ट करने में। और ठीक है, तो उसके लिए भी वो देख रहा है, उसके लिए भी उसको ऐसा लगता है सामने वाले, क्योंकि आए आपके सामने आए तो किस मुंह से आए, उसको अभी हो सकता है बहुत शर्म लग रहा है आपके सामने आना, आपसे फेस्ट करना, उसको बहुत शर्म लग रहा है। लेकिन वो अपनी लाइफ में फिर भी धीरज बना के रखा है, उनको लगता है कि ठीक है अभी समय अच्छा नहीं है, जैसे समय अच्छा आएगा मैं ज़रूर मतलब आगे बढ़ूंगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे देखते हैं 3 of Wands। तो 3 of Wands मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पास्ट में ना वो खाली कंफर्ट जोन में होता होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नहीं आना चाहता हो, अपने लाइफ में कभी भी अपने कंफर्ट जोन को बाहर निकल के नहीं आना चाहता हो, हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। और ऐसा है कि अभी ना वो आप इतना ज़्यादा याद आता हो उनको, आप इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो उनके मन में, आप इतना ज़्यादा, हो सकता है आप बहुत ही खूबसूरत हो, ऐसा भी हो सकता है वो उस, और जो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, हो सकता है कि आप लोग ये इस रिश्ते को लेकर भी बहुत ज़्यादा अटैच हो एक दूसरे को, ठीक है, वो जो अभी आपसे बहुत ही ज़्यादा अटैच भी है और आपसे अट्रैक्शन भी है, तो वो उसके चलते आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा है, रह करके वो आपको याद कर रहा है, चाहे उसके लाइफ में कोई भी रहने दो, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको पीठ पीछे करके रखा है, वो आपको ही चुन रहा है, आपको ही देख रहा है, आपको ही देख रहा है, आपको ही चुन रहा है, ठीक है। और ऐसा है कि वो अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता है, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। और हो सकता है उनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर उन्होंने आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया, ग्रोथ किया, तो हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर से कोई नाराज़ हो जाए, नहीं तो हो सकता है उसका कोई रिश्ता टूट जाए किसी फ्रेंड से, नहीं तो किसी और आपके अलावा जो भी रिश्ता रहा उससे, ठीक है। तो ऐसा भी है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई रूठे, कोई चले जाए, ठीक है, पीछे में, लेकिन वो आपको ही देख रहा है, आपके साथ ही फ्यूचर देख रहा है। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि उन्होंने पास्ट में हो सकता है किसी जगह में जॉब के लिए इंटरव्यू दे के आया हो, नहीं तो हो सकता है किसी काम को लेकर उसने किसी के पास साथ बात करके आया हो, तो वो, नहीं तो हो सकता है किसी रिजल्ट आना बाकी हो, तो उस चीज़ के लिए भी वो वेट कर रहा है अपने लाइफ में। हो सकता है कि उसका कोई एग्ज़ाम दिया हो, उसका रिजल्ट आना बाकी हो, नहीं तो हो सकता है किसी फाइनेंस को लेकर कहीं से पैसे मिलने वाले हैं, तो उसको भी उसके लिए भी रुके हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड को क्लियर फर करते देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए सारे कार्ड को क्लियर फर करने में। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें 10 ऑफ वांड। गाइस 10 ऑफ वांड ये बताता है कि हो सकता है कि उन्होंने अपने लाइफ में ना पास्ट में बहुत ही जल्दीबाजी चक्कर में वो अपना जो सोच है ना, बहुत ही ज़्यादा सोचना ये वो, नहीं तो हो सकता है कि आपको ऑन ऑफ दे के वो अभी बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहा है अपने लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहा है। हो सकता है कि उससे गलती से किसी के साथ, हो सकता है अट्रैक्शन में आके किसी के साथ मुंह बोली रिश्ता बन गया होगा, ठीक है। तो उस जगह में भी जाके वो उसको अभी
बहुत ही परेशान हो रहा है वो, और परेशान तो हो रहा है, साथ में उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी नर्क हो गया, मेरी ज़िंदगी बोझ हो गया, ठीक है। और उनको ऐसा भी लगता है कि उन्होंने जो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी की थी इस रिश्ते में मूव ऑन करने के लिए, तो उसका जो फैसला था वो बिल्कुल गलत था, और वो फैसला आज उनको रह रहे करके एक बोझ जैसा लगता है। उन्होंने अच्छी खासी ज़िंदगी को छोड़ के एक मुसीबत बोझ को, अपने बोझ मतलब बेकार सी ज़िंदगी चुन लिया, ठीक है। और ऐसा है कि उनको लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन करके दूर जाके वो अपने लाइफ में ना उन्होंने एक बोझ कर्मा एक बहुत बड़ा कर्मा बैगेज अपना लिया है। उनको सीधा सीधी बात बोलूँ तो मैं यही बोलूँगा कि उन्होंने सामने वाला इस रिश्ते से मूव ऑन करके, और जो भी उनका थिंकिंग था ना बहुत ज़्यादा इसका उसका सोचना, बातें करना हो सकता है, और इस रिश्ते को जो भी है मतलब ज़्यादा नहीं सोचना, आपके बारे में तुरंत बोल देना, तो उसके लिए भी वो अभी अपने लाइफ में सोचता है कि उसका बहुत बर्डन है। नहीं तो ऐसा भी है कि उनको अभी बहुत कुछ करना पड़ रहा है अपने ज़िंदगी में, बहुत ही जल्दी करना पड़ रहा है कुछ चीज़ें। हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर हो, ऐसा है, ठीक है, फैमिली का प्रेशर हो, नहीं तो हो सकता है वो घर पे सबसे बड़ा हो, उसको सारा खर्चा उठाना पड़ता है, तो इसलिए भी वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक्शन ले रहा है, और मतलब जितना हो सके मेहनत कर रहा है हो, ठीक है गाइस, जितना हो सके मेहनत कर रहा है। और ऐसा भी है कि वो जो अपने जो 10 ऑफ वंस जो एनर्जी है ना, जो भी अपना कर्मा है, जो भी उनका कर्मा बैगेज है, जो भी उसका मतलब, और ऐसा है कि आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई, वो दूरियां भी अभी उसका सहा नहीं पा रहा, ठीक है, ऐसा भी है। और वो दूरियां और जो उसका बोझ है आपको लेकर, तो उनका दिल में, मन में जो भी है, उसको लगता है कि उसका ज़िंदगी एक बोझ है, तो उस चीज़ से, उस थॉट से वो जल्द से जल्द बाहर आना चाहता है, और आपकी ओर वो एक्शन लेना चाहता है, ठीक है गाइस। और ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो अभी इस वक्त नहीं आया और आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, तो उसका क्या होगा, तो उसका ज़िंदगी फिर से नर्क जैसे हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप नहीं हो तो उसका ज़िंदगी एक बोझ जैसे सोच रहा है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें। ओके, द मैजिशियन, द गाइस, द मैजिशियन ये बताता है कि जो वो फंसा हुआ है जिस जगह में, हो सकता है किसी रॉन्ग मतलब उसका वो चाहता नहीं वो रिश्ते को, फिर भी वो उसको रहना पड़ रहा है उस जगह से, उसको मतलब वो चाहता है कि उस जगह में ऐसा कुछ मैजिक हो जाए, ऐसा कुछ जादू हो जाए जो सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, जो वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है, हो सकता है वो कहीं पे फंसा ना हो, लेकिन उसका दिमाग से ज़रूर फंसा हुआ है, ठीक है। वो दिमाग में भी ऐसा सोचता है कि वो फंसा हुआ है, उसका हाथ बंधे हुए है, वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता आपके लिए, ठीक है। तो उस जगह में वो सोचता है कि उसका लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा मैजिक हो जाए जो फंसा हुआ महसूस कर रहा है, वो जिस जगह में जैसे भी हो दिमाग से उस जगह से बाहर आ जाए वो, ठीक है। और अपने आप को, अपने लाइफ में वो खुशियाँ चाहता है, ठीक है, वो खुशियाँ चाहता है, लेकिन वो ऐसे फंसा हुआ महसूस नहीं रहना चाहता, उस अपनी ज़िंदगी में ऐसे फंसा हुआ, हाथ बंधे हुए मतलब, और आंखों में पट्टी बांध के वो पूरा ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता है, एकदम खुशी से गुजारना चाहता है, वो द मैजिशियन का एनर्जी में गुजारना चाहता है। और हो सकता है कि पास्ट में ना अपने मन का बहुत ही किया होगा, जो भी चाहा होगा वो किया होगा, तो उसके चलते भी उसको आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को उसको मतलब रिजल्ट मिला होगा गाइस, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी है कि वो अपने गॉड को प्रे कर रहा है, और गॉड को प्रे कर रहा होगा, नहीं तो कोई बहुत ही बड़ा बुजुर्ग से आप दोनों के रिश्ते के लिए पूछ रहा होगा, ठीक है, पूछ रहा होगा, क्योंकि उसको भी लगता है कि अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो उनको मदद की ज़रूरत है, ऐसा है। और अभी वो उसको ऐसा भी लगता है कि वो तो फंसा हुआ महसूस कर रहा है इस रिश्ते के लिए, ठीक है, लेकिन आप अभी बहुत ही ज़्यादा मैजिशियन के एनर्जी में हो, मतलब आप अभी सब कुछ आपके हाथ में है। उनको लगता है कि अभी सब कुछ आपके हाथ में है, आप जो चाहते हो वही करोगे, ठीक है। और हो सकता है कि अभी आप मतलब बहुत ही आपने हर
तरफ से आपने आपको बैलेंस बना लिया, उनको ऐसा लग रहा है। और उनको आपके लिए ऐसा भी सोचना है कि आपके ऊपर वाले का हाथ है, तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो, आप कैसा भी कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है। ओके, ऊपर वाला ने आपको इतना पावर दे के रखा है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो, उनको ऐसा ही लगता है। और उनको लगता है कि वो अभी इस रिश्ते के लिए फंसा हुआ है, इस रिश्ते के लिए वो अभी राइट मतलब सही समय नहीं है। ठीक है, और उनको ऐसा भी लगता है कि एक दिन वो ज़रूर इस फंसा हुआ, हाथ बंधा हुआ और जो आपने आंखों में पट्टी है उसका निकल जाएगा सब कुछ। ठीक है, और वो मैजिशियन के एनर्जी में आ जाएगा, तो जल्द से जल्द वो निकल जाएगा गाइस और मैजिशियन की एनर्जी में आ जाएगा। ठीक है गाइस, खाली उनके लिए ब्लेस कर दो। ओके, जितना हो सके आप ब्लेस करो, क्योंकि एक बात याद रखना, अगर आप किसी और के लिए ब्लेस करते हो तो आप अपने लिए ब्लेस नहीं मांगोगे तो ऊपर वाला आपको देगा ही देगा। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 2 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस, क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि वो जो आपको इग्नोर कर रहा था, आपको मतलब इग्नोर कर रहा था, आपसे दूर जा रहा था, आपको दूरियां दे दी, आपको भला बुरा कहा, आपको झगड़ा किया। ठीक है गाइस, पर जो भी किया उसने, लेकिन उसने जो भी किया, आपको जैसा भी मानता हो, अभी कुछ भी क्या हो, लेकिन उनके मन में अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। उनके मन में अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और वो आपको खोना नहीं चाहता है, आपको अभी खोना नहीं चाहता है, वो अपना खोना नहीं चाहता। और हो सकता है कि वो अभी टेंशन में है, इसलिए टेंशन में है क्योंकि वो आपको उनका मन के बात नहीं बता पा रहा है, उसका मन में क्या चल रहा है आप उनके मन में आपके लिए। ठीक है, तो वो नहीं बता पा रहा है। हो सकता है कि उसको समाज का डर हो, नहीं तो हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर से डरता हो, नहीं तो हो सकता है कि वो आपसे डरता हो कि आप क्या बोल देंगे, आप अभी शायद उनको इग्नोर कर देंगे। उनको लगता है कि उन्होंने अगर आपको ऑफर किया प्यार का, कि वो आपको ठीक है अपना इमोशनल बताना चाहा, तो उनको डर है कि कहीं आप ना इग्नोर कर दो, आप ना उनको कुछ बोल दो भला बुरा। ठीक है, तो उसके लिए भी डरता है आपके सामने आने के लिए। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और ऐसा भी लगता है कि मुझे जो उन्होंने अपना जो पास्ट में जो छुपा के रखा था फीलिंग्स जो भी है, आपको इग्नोर किया था, लेकिन उसमें भी प्यार था। ठीक है गाइस, प्यार तो वो आपसे ही करता था और वो प्यार आज भी आपसे करता है। जितना भी क्यों ना इग्नोर कर दे आपको, कितना भी क्यों ना दूरी आ जाए आप दोनों के बीच, लेकिन उसका जो प्यार है, जो इमोशनल वाला कप है ना, वो आप ही लेके बैठे हो, आपके हाथ में ही उनका दिल के चाबी। वो जो टेंशन में है, जो परेशानी है, जो दो सिचुएशन में फंसा हुआ है ना, वो सिचुएशन से सिर्फ और सिर्फ आप ही निकाल सकते हो। और अभी उनको लगता है कि आप अपना इमोशनल उसको शो नहीं कर रहे हो, आप उनसे प्यार करते हुए नहीं, आप अपना प्यार उनको बिल्कुल भी दिखा नहीं रहे हो। ठीक है, और इसके लिए भी और उनको इसलिए लगता है कि हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ही इग्नोर किया हो, नहीं तो उनको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है और आप यही सोच के अपना प्यार भी नहीं दिख रहा हो, आप भी मतलब उसका प्यार छुपा रहे हो क्योंकि उन्होंने इग्नोर कर, आपको लगता है कि वो इग्नोर कर रहा है, ऐसा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो चाह कर भी उसका मन का बात नहीं बता सकता है आपको हो। ठीक है, हो सकता है कि उसका जो चाह कर भी आपको बता नहीं सकता है, आपको अपना नहीं सकता है, आपके साथ मतलब जो भी मतलब है मन में, तो आप ही को प्यार करता है, लेकिन उसका कुछ ऐसी बड़ी मजबूरी हो सकती है जिस मजबूरी के चलते वो आपको अपना प्यार, अपना ऑफर, अपना जो भी इमोशनल आपको शो नहीं कर पा रहा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए द डेविल का कार्ड क्यों है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए द डेविल का कार्ड क्यों है। द डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ कप्स। गाइस, 10 ऑफ कप्स ये है कि सबसे पहले मैं तो बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी आई ना,
हो सकता है उनका फैमिली मेंबर से कोई था, हो सकता है उनका कोई रिलेटिव से कोई था जो आप दोनों के बीच में तीसरा आदमी बना, जो थर्ड पर्सन हो, ठीक है। नहीं तो ऐसा हो सकता है उनका फैमिली में से किसी ने, उसका मदर ने उसके लिए चॉइस करके लाया हो, नहीं तो हो सकता है उसका फादर ने, नहीं तो सिस्टर ने, किसी ने चॉइस करके लाया हो उसको लिए, आपके अलावा कोई थर्ड पर्सन, ऐसा हो सकता है। ओके, और जो भी है, जो भी नेगेटिविटी फैलाया इस रिश्ते को आप दोनों के बीच, तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर के पर्सन हो, नहीं तो हो सकता है किसी रिलेटिव के अंदर ही हो उनका, और नहीं तो हो सकता है बहुत ही क्लोज आदमी हो, ऐसा हो, ठीक है। और ऐसा भी है कि अभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, उनको लगता है कि आप लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे से मतलब कनेक्शन हो सकता है उनको लगता है कि आप लोग पास्ट लाइफ में एक फैमिली थे, आप लोग पास्ट लाइफ में शादीशुदा कपल थे, ठीक है, बहुत ही अच्छा कपल थे, मतलब उनको लगता है कि आप लोग का ये जो है जन्म जन्म का साथ है, ठीक है। और उनका जो अट्रैक्शन है ना, जो भी है एडिक्शन है ना, सोर्स और यही है कि वो आपके साथ नहीं है, तो इसके लिए उसके लाइफ में बहुत ही नेगेटिविटी चल रहा है, ठीक है, बहुत ही नेगेटिविटी चल रहा है। और ऐसा है कि अगर उसका नेगेटिविटी, उसका मन का जो एक जलस, जो उसका मन की एक शक आपके तरफ, और एक जो पूरा तड़प है ना उनका मन में, और कौन बुझा सकता है वो तड़प सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फैमिली बना के ही बुझा सकता है उसका तड़प। और उसका तड़प तो है, और ऐसा भी है कि वो ना आपको अभी किसी भी हालत में पाना चाहता है। मुझे ऐसा भी फील आ रहा है कि वो आपके साथ फैमिली बनाने के लिए किसी भी हालत में जा सकता है। हो सकता है कि वो आपके ऊपर मतलब कुछ भी मतलब आपको पॉलिटिक्स कर दे, नहीं तो आपको मतलब कि आपको किसी भी तरह उलझा दे, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी से लड़ना भी पड़े इस रिश्ते के लिए, किसी थर्ड पर्सन से, किसी तीसरे से, नहीं तो किसी और फैमिली से, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, जो भी। और ऐसा है कि आपके साथ 10 ऑफ कप बनाने के लिए ना वो किसी भी हद में आ सकता है। द डेविल ये बताता है कि हो सकता है कि वो बुरा से बुरा काम भी कर ले आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, ठीक है, और किसी को लड़ ले, झगड़ ले, कुछ भी कर सकता है द डेविल मतलब कुछ भी कर सकता है। एक अच्छा इंसान कुछ काम नहीं कर सकता है, लेकिन एक बुरा इंसान, एक डेविल, मतलब कहने का मतलब है मेरा ऐसा कि एक डेविल, एक बुरा इंसान, वो कुछ भी कर सकता है। वो करने से पहले कुछ नहीं सोचता है कि आगे क्या होने वाला है और उसको क्या कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि डेविल कभी नहीं सोचता है, डेविल खाली करता है। तो ऐसा है, मुझे लगता है कि इस रिश्ते को, उसका 10 ऑफ कप्स जो भी है, आपका शादीशुदा रिश्ता जो भी है, हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, नहीं तो हो सकता नहीं होते, तो आप लोग वो जो आपके साथ शादी जो रिश्ता बनाना चाहता है, जो फीलिंग्स है उसका फैमिली देखता है, तो वो आप ही कोई देखता है। और ऐसा है द डेविल का कार्ड कि आपके इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर जो भी रिश्ता बनाना है उसको, और किसी भी हद तक वो जा सकता है, किसी भी हद तक। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ 1। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 4 ऑफ 1 क्यों है, तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 4 ऑफ 1 क्यों है। तो 4 ऑफ 1 के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ 1। तो गाइस 6 ऑफ 1 ऐसा है कि वो आप हो सकता है, मैंने तो पहले ही बताया था कि आप लोग शादीशुदा हो सकते हैं, जो आपका रिश्ता है ना वो अभी जीतना चाहता है, आप दोनों का रिश्ता को जीतना चाहता है, आपका प्यार को जीतना चाहता है, ठीक है। और वो ऐसा है कि वो अभी सबसे लड़ना चाहता है, लेकिन वो किसी लड़ाई झगड़ा करके भी फिर भी आपके साथ वही रिश्ता बनाना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि उसको किसी के साथ लड़ना पड़े आपके साथ आने के लिए, ठीक है, किसी को मतलब झगड़ना पड़े, ठीक है, तो वही सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, और इस रिश्ते में वो सक्सेस देखता है, और जो वो देख रहा है कि वो नई शुरुआत कर रहा है इस रिश्ते में, तो किसी भी तरह सक्सेस हो ही जाएगा, उसको अच्छी तरह से पता है, उनका दिल में भी ऐसा है। और उनको ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आप बहुत ही अभी सक्सेस कर रहे हो अपनी लाइफ में आप अभी बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हो गए हो सकता है कि आप सक्सेस देखते हो, लेकिन आपको सामने वाला सक्सेस ही देखता है, ठीक है, आप अपने वो आपको सक्सेस ही देखता है। ओके गाइस, और ऐसा है कि जो आपने बहुत ही मेहनत करके सक्सेस को हासिल किया, ऐसा भी उनको लगता है। ओके गाइस, और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपको हो सकता है कोई नेबर से हो, नहीं तो जो इस रिश्ते में मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स किया हो, ठीक है,
और चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और एक बात मुझे याद आ रहा है कि जो उन्होंने जो हाँ आपसे लड़ झगड़ के जो दूरियां बनाया था, हो सकता है कि पास में आप लोग मतलब प्यार कम गुस्सा ज़्यादा करते थे, लड़ाई ज़्यादा करते थे, झगड़ा ज़्यादा होता था। ठीक है, तो जो लड़ाई झगड़ा होता था हमेशा एक दूसरे को सोचते थे जीतना, कि मैं जीता हूँ, मैं जीत गई लड़ाई झगड़ा करके, हो सकता है लेकिन आपके पर्सन में उस टाइम पे आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके उन्होंने ऐसा सोचा था कि उसने जीत लिया, उन्होंने अपना जंग जीत लिया। ठीक है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके वो जीत लिया, लेकिन उस टाइम पे उसने तो जीत लिया आपसे लड़ाई झगड़ा करके, लेकिन वो जीत नहीं रहा। ओके गाइस, वो जीत मतलब हार से भी बदतर है, क्योंकि वो खाली एक कहने के लिए जीत था और दिल से जीत कुछ नहीं था, क्योंकि ये घोड़ा नकली है। ओके गाइस, और उनको ऐसा भी लग रहा है मुझे कि जो इस आपका प्यार था, जो शादीशुदा और इतना अच्छा प्यार, मतलब 4-1 एक स्टेबिलिटी जैसा प्यार था आप दोनों का बीच में, उस प्यार को उसने लड़ाई झगड़ा करके किसी और के नेगेटिविटी में आके वो अपने लाइफ को जीता हुआ महसूस करके चले गया, विनर समझ के चले गया। ठीक है, कि आपसे लड़ाई झगड़ा करके वो जीत गया, लेकिन अभी वो जो जीता था ना, वो बिल्कुल ही एक मुंह बोली जीत था, जो उसको राज नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, और इस रिश्ते को ही देख रहा है और इस रिश्ते को जीतना चाहता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर कर जस्टिस। क्या जस्टिस अभी ये बताता है कि हो अभी उस सामने वाला जो आपके लिए इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो अभी आपको मन से नहीं जाना देना चाहता है, वो अभी आप उनका जान बन गए हो। ठीक है, और उनको लगता है कि उनके साथ अभी जस्टिस नहीं हो रहा है, अभी उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो अभी उनको न्याय की ज़रूरत है। वो चाहता है कि वो आपको न्याय दे, आपको जस्टिस दे। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में उनसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई, तो उसके लिए उसने भुगतान कर लिया है, उतना उसने कर्मा देख लिया अभी, और वो अपनी लाइफ में और कर्मा को क्रिएट नहीं करना चाहता है। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी कर्मा बहुत देख लिया, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया, फाइनेंस को लेकर, हो सकता है किसी को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया, और अभी वो स्ट्रगल नहीं देखना चाहता है, उसका लाइफ में एक न्याय चाहता है वो, और आपको भी देख रहा है कि आपके साथ भी न्याय नहीं हुआ, तो आपको भी वो न्याय देना चाहता है। और ऐसा है कि वो आपको देख रहा है कि आप एक जस्टिस के एनर्जी में हो, मतलब आप एकदम न्यायप्रिय हो, आप मतलब हमेशा सबके साथ न्याय करते हो। ठीक है, आप किसी के साथ मतलब और आप उनको ऐसा भी लगता है कि आप ना कमिटमेंट का बहुत ही पक्का हो, मतलब आप अगर किसी को जवान देते हो तो उस जवान को निभाने के लिए जीतो और मेहनत करते हो। ओके, आप मतलब किसी को लटकी नहीं देते हो, आप मतलब एक बार बोल दिया किसी को हाँ ठीक है तो हाँ ठीक है वो करते हो। ठीक है, उनको लगता है कि आप जस्टिस एक सीधा साधा इंसान हो, जो मतलब जो मुंह पे है वो भी, जो मन में है जो मन में है पेट में है वो मुंह में है। ठीक है, आपके पीठ पीछे बातें नहीं करते हो, आप सीधा सीधा देखने वाला इंसान, उनको ऐसा लगता है। और गाइस अभी वो आपको जस्टिस देना चाहता है, वो अपने लाइफ में भी न्याय लेना चाहता है। ओके, और ऊपर वाला से भी वो न्याय के मतलब बहुत ही गुहार लगा रहा है, मन से बोल रहा होगा कि प्लीज़ भोलेनाथ मेरे साथ न्याय कर दो, मेरा जो भी पर्सन है, मेरी जो चाहत है मुझे दिला दो, ऐसा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए और बताइए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो प्लीज़ भोलेनाथ बताइए हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द लवर्स। ओके गाइस, तो ऐसा भी लगता है मुझे कि हो सकता है आप लोग ना पास्ट में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर किया होगा, लाइक मतलब ऐसा कि उन्होंने अगर इग्नोर कर दिया तो आपने भी इग्नोर करना चालू कर दिया हो, तो वैसे उन्होंने भी इग्नोर करते गए आप भी इग्नोर करते गए तो ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे का इग्नोर करते करते चक्कर में इतना ज़्यादा इग्नोर आ गया कि अब ब्रेकअप जैसा सिचुएशन आ गया, मतलब जैसे कोई जानता ही नहीं हो, एक अजनबी बन गया अपनी लाइफ में। ऐसा है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और ऐसा है कि वो जो प्यार है, आपका जो प्यार है, अभी उनको लगता है कि आप दोनों किस्मत से मिले थे। ओबियसली गाइस, कोई भी इंसान कैसे भी कभी भी किसी के साथ नहीं मिलते, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहे कि सामने वाला किसी से मिले, किसी से साथ मतलब रिलेशन बनाए, तो वो
कोई भी ऐसा नहीं बनता है, ठीक है। जो भी जिसके साथ भी जैसे रिलेशन बनता है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही मिलाता है। ओके गाइस, तो ऐसा है कि उनको लगता है कि आप लोग का दोनों जो है किस्मत में मिले हो आप लोग, और आप लोग का रिश्ते में डिवाइन एंजल्स का वो है सपोर्ट है, ठीक है। ऊपर वाला का भी आप दोनों का इस रिश्ते को बहुत ही प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है, और वो अभी देख रहा है कि आप दोनों एक मतलब सोलमेट हो, आप लोग एक दो सोलमेट हो, और उनको लगता है कि आप लोग एक दूसरे को सच्चा प्यार हो, ठीक है। आप ही उनका लाइफ में सच्चा प्यार हो। ओके गाइस, आपने हो सकता है कि बहुत ही उनका केयर किया होगा पास्ट में, उन्होंने भले कुछ आपको इग्नोर किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आपने हमेशा उसको टूट के प्यार किया हो, टूट के चाहा होगा सामने वाले को, ठीक है। और ऐसा है कि वो अभी इस प्यार को कभी भुला नहीं सकता, आपको भुला नहीं सकता, और उनको लगता है कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, ठीक है। और आप लोग एक हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो, नहीं तो ट्विन फ्लेम हो सकते हो। और आप लोग का जो प्यार है एक ना बहुत ही यूनिक प्यार है, बहुत ही अनोखा प्यार है, ठीक है। तो उस प्यार को एक जो और हो सकता है कि आप दोनों में कुछ एक स्पार्क वाला चीज भी हो, मतलब जब भी आप एक दूसरे को देखते हो नहीं तो सामने आ जाते हो, एक स्पार्क जैसा होता हो, तो वो जो स्पार्क है आप दोनों का प्यार में हो सकता है कि बहुत ही कम गया हो अभी फिलहाल, बहुत ही ज़्यादा जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा कम गया हो। तो उनको लगता है कि अभी फिलहाल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कम गया है, हम दोनों के बीच बहुत ही दूरी आ गई, तो उस दूरिया को मिटाना चाहता है, ठीक है, वो अपने लाइफ में। लेकिन वो मतलब ऐसा है कि वो अभी धीरज रखा हुआ है, पैशन बना के रखा हुआ है, ठीक है। और उनको लगता है कि आप दोनों जो किस्मत से मिलो, आप दोनों जो का जो प्यार है, आप उनका जो आप दोनों जो ट्रू लव करते हो एक दूसरे को, वो एक दिन जरूर सफल होगी, ठीक है। उनको उम्मीद है इस रिश्ते से कि आप लोग एक दिन जरूर मिलोगे, आप उनकी किस्मत में हो, उनको पूरा उम्मीद है, और इसलिए वो अपने लाइफ में धीरज बना के रखा है, एक पैशन हौसला बना के रखा है। और उनको लगता है कि जो उनका प्यार है आप उनको मिल जाओगे एक दिन, आप लोग मतलब मिल जाओगे, ऊपर डिवाइन ऊपर से ब्लेसिंग करेंगे, मतलब आप लोग का एक मतलब हो सकता है कि ये जो रिश्ता है एक दिन फल फूल जाए। ओके, इस रिश्ते में बहुत ही खुशियाँ है, उसके लिए वो बहुत ही मेहनत करना चाहता है, और स्टिल हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंस में बिजी हो, अपने कैरियर को लेकर बिजी हो, नहीं तो बिजनेस को लेकर बिजी हो, जो आपको टाइम नहीं दे पा रहा हो। तो नहीं तो हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कैरियर को लेकर, नहीं तो टाइम को लेकर, नहीं तो एक दूसरे को केयर नहीं करने को लेकर मनमुटाव हो गया था, ऐसा भी मुझे लग रहा है, थोड़ा बहुत फील आ रहा है। और ऐसा है तो है ही कि वो अभी अपने लाइफ में कैरियर को अच्छा करके फिर आपके पास आना चाहता है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और ऐसा है कि वो धीरज रखा हुआ है आप दोनों का प्यार के लिए, कि उनको पता है कि एक दिन ज़रूर होएगा, क्योंकि जो भी इंसान धीरज रखता है, पैशन बना के रखता है, वो एक दिन हमेशा सफल होता है, ठीक है। जल्दबाजी करने वाला इंसान वो एक बार चूक सकता है, लेकिन धीरज रखने वाला इंसान कभी चूकता नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 3 ऑफ वांड्स कार्ड को क्लियर फॉर करने में। तो 3 ऑफ वांड्स को कार्ड को क्लियर फॉर करते हैं हमें द एम्परर। गाइस, अभी वो अपने पावर में आना चाहता है, वो अभी अपना पावर में आना चाहता है, वो अपना हक के लिए लड़ना चाहता है, वो अभी वो चूहा नहीं बनना चाहता, वो बिल का चूहा नहीं बनना चाहता, उस बिल से वो बाहर निकलना चाहता है, उस बिल से बाहर निकलना चाहता है। और किसी का दबाव में आता हो तो वो दबाव वो किसी का नहीं सुनने वाला, किसी का नहीं मानने वाला, वो अपना पावर में आना चाहता है। और मुझे लग रहा है कि वो अभी अपना पावर में है और अपना काम कर रहा है, उसको जो भी अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे, वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है गाइस। वो फुल्ली ग्रोथ कर रहा है, आपके लिए देख रहा है। और वो हो सकता है कि आप अभी उसका जीत बन गए हो, कि आप ऐसा जीत कि वो आपको जीत के ही रहेगा, वो आपको लेके रहेगा, क्योंकि उसका है। और उनको लगता है कि जो उसका है वो उसका ही रहेगा, चाहे कोई भी आने दो। हो सकता है कि पास्ट में आकर अपना, हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने अपना घमंड को लेकर, अपने जिद को लेकर, नहीं तो आप दोनों का बीच में ईगो क्लैश हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो घमंड को, जीत को, जो भी है ईगो क्लैश होना, तो उस चीज को लेकर वो हो सकता है कि आप लोग के बीच में दूरियां आ गई हो, काफी टाइम से दूरियां आ गई हो, बहुत दूरियां आ गई हो, ठीक है, उस चीज को लेकर। नहीं तो हो सकता है कि पास्ट में ना आपका पर्सन जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो सकता है कि वो एक बहुत ही जिद्दी पर्सन हो, बहुत ही चिड़चिड़ किस्म के इंसान हो, बहुत ही शकीला हो, और हो सकता है कि वो पत्थर दिल वाला इंसान भी हो। एक बार जो समझ लिया वो समझ लिया, जब मान लिया तो मान लिया, ठीक है। फिर आप चाहे कितना भी मनाओ, कुछ भी करो, लेकिन फिर वो सामने वाला टस से मस नहीं होना,
ठीक है, एक ही बात को अड़े रहना कि हाँ तुमने बताया था, ऐसा क्यों बताया था, फिर उसी बात को लेकर, वही चीज़ को लेकर बार बार सोचते रहना। उनको हो सकता है कि पास्ट में ऐसा ही क्या हो। और मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा तो है ही, अभी करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो अभी ठान लिया है, उसने मान लिया है और उसका एक जिद आ गया है इस रिश्ते को लेकर, आपके साथ ग्रोथ करने को लेकर उसका एक जिद आ गया है कि हाँ। और वो अभी आपको किसी और के साथ नहीं जाने देता, ना ही देख सकता है आपको। अगर किसी और के साथ देख लिया तो वो सीधा सीधा एम्पर के एनर्जी में आ जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ आ जाता है, एकदम अपना वो हक जताना चाहता है, वो अपना हक लेना चाहता है और किसी भी हालत में वो पाना चाहता है। और उनको पता है कि उनका हक है आपके, और क्योंकि वो एम्पर है, वो राजा है, ठीक है, वो राजा है, वो मतलब वो एकदम अकड़ू राजा है, मतलब उसने एक बार जीत कर लिया कि हाँ मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है, ऐसा राजा है। तो वो अभी आपको पाना चाहता है किसी भी हालत में, द एम्परर, वो एकदम पावर में आना चाहता है। और वो ऐसा भी है कि जब भी वो अपने पावर में आ जाएगा, जब भी उसका ये एम्परर का एनर्जी में आ जाए, उस पावर में आ जाएगा, तो वो आपके लिए इस रिश्ते को एक्शन लेंगे, आपके लिए आएंगे, ठीक है, आपके दूरियां मिटा देंगे, जो भी आप लोगों के बीच में दूरियां है। और वो अभी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है, उसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, क्योंकि आप लोग के हो सकता है कि उनको अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा हो, क्योंकि उन्हें हो सकता है पास्ट में उन्होंने अपने एज को लेकर घमंड हो, नहीं तो हो सकता है कि अपने जो चेहरे को, नहीं तो मतलब बहुत ही खूबसूरत हो, उसको लेकर घमंड हो, नहीं तो हो सकता है कि वो किसी अच्छा पोजीशन में हो, उसके पास पैसे हो, प्रॉपर्टी हो, तो उसको लेकर घमंड हो, मतलब था कुछ तो एक घमंड था, तो उसको लेकर भी मतलब इस रिश्ते में काफ़ी सारी दूरियां आ गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, जो मैच करे वही लीजिएगा, जबरदस्ती का अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये सारी बात एक लोगों से कभी मैच नहीं होगा, ये बात भी जान लेना। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, लास्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 7 ऑफ कप्स को क्लियरिफाई करने में मदद कीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 7 ऑफ कप्स क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियरिफाई करते हैं हमें। ओके गाइस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस 5 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा है कि वो जो अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लिया था उन्होंने, आपके अलावा जो भी उन्होंने मतलब आपको ऑप्शन रखा था, एज आपको ऑप्शंस रखा था, और आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में रखा था, ठीक है, तो वही चीज़ अभी उनके साथ हो रहा है। और हो सकता है कि उन्होंने आपको एक किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए वो आपको मतलब वो अपने लाइफ में देख रहा था और आपको बताया नहीं, ठीक है, तो वो सब चीज़ को भी लेकर अभी बहुत ही बुरा फील करता है कि उन्होंने आपको ऐसा एज अ ऑप्शन रखा, आपको बहुत ही मतलब इग्नोर किया, आपको देखा नहीं, आपको समझा नहीं आप क्या हो, आपका जो जगह है, आपका जो मतलब वैल्यू है वो नहीं समझा, ठीक है। और रह के अभी आपका वैल्यू समझ रहा है और आपसे बहुत ही गरीब देखता है वो अपने आप को। हो सकता है कि वो अमीर हो फिर भी, लेकिन वो अपने मन से तो गरीब ही देख रहा है वो अपने आप को। और उनको लगता है, वो ऐसा भी लग रहा है कि मुझे हो सकता है कि अभी फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है उनका फाइनेंशियली, इसलिए भी वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है अपने लाइफ में, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। नहीं तो हो सकता है किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, उस रिश्ते में खाली कंफ्यूजन, शक दूर, और एक दूसरे को बिल्कुल भी इग्नोर कर देना, टाइम नहीं देना, ठीक है। एक छत के अंदर है फिर भी उसको मतलब सुकून नहीं है, ऐसा भी है। और हो सकता है कि सामने वाले अभी आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा कंपेयर कर रहा है, आपको लेकर कंपेयर कर रहा है कि आप, हो सकता है कि आप किसी और को देखे रहा हो, आप किसी और को ध्यान दे रहे हो और वो किसी और को ध्यान दे रहा है। मतलब टोटली देखा जाए तो ऐसा है कि वो किसी और ही जगह में बिजी है और आप किसी और ही जगह में बिजी हो, ठीक है। मतलब एक दूसरे से वो काफ़ी टाइम से आपने नो कांटेक्ट में आ गया है, ऐसा भी उनको लग रहा है। और इस बात को लेकर वो बहुत ही दुखी है और उनको लगता है कि उन्होंने ना अपना मतलब बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागने के चक्कर में ना उसके लाइफ में अभी कुछ भी नहीं है। उनको लगा होगा कि सामने कि आपको छोड़ के ना उसको बेहतर मिल जाएगा, तो उसको देख के सोच के उन्होंने इस रिश्ते से चले गया होगा, मूव ऑन कर लिया होगा। लेकिन उसको जाके अभी आज पता चला कि आपसे बेहतर कोई नहीं था, आप ही मतलब दुख सुख में हमेशा काम आते थे और आप मतलब एक ऐसा बंदी हो जो आपके साथ मतलब पूरा ज़िंदगी बिताया जा सकते हो, और आप ही उनका सपने में आते थे, कोई और नहीं। लेकिन अब उन्होंने अपना सपने को भी मतलब इग्नोर कर दिया
उनका मन में भी आप ही थे, हमेशा आपको याद करता था, उन्होंने उसको भी इग्नोर कर दिया, अपने प्यार को उसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। और हो सकता है कि अभी उसको लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उनको ऐसा नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके पैर में चोट लग गया होगा, पैर में चोट लग गया होगा, बहुत मुश्किल से बैसाखी के सहारे चल रहा है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा उसका, नहीं तो किसी रिलेटिव में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट। और ऐसा है कि अभी उन लोग हो सकता है कि बहुत ही गरीबी में हो, बहुत ही ज़्यादा गरीबी में हो, अभी उन लोगों को फैमिली में बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, ठीक है। उसको गरीब को उस गरीबी के चलते उसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबतें देखना पड़ता हो, ठीक है, अंदर से जो मुसीबत रहता है। और ऐसा है कि उसका जो फीलिंग्स है ना, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उसका जो मन का जो फीलिंग्स है ना, वो क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, और उसके मन का फीलिंग्स कोई नहीं जानता, उसका मन का फीलिंग्स कोई भी नहीं समझना चाहता है, ठीक है। कोई भी उसको किसी को भी शेयर नहीं कर पा रहा है वो, इसलिए भी बहुत परेशान है। और ऐसा देख रहा है कि उन्होंने अपने लाइफ में जो भी आपको लेकर ऑप्शन लिखा था, उसके चलते उन्होंने अपने लाइफ को गुड लक मतलब जो गुड लक को उन्होंने नाकार दिया, ठीक है। उनको मतलब एक मतलब उसने ऐसा भी है कि वो मतलब चीज़ों को समझ नहीं पाया, हीरा असली हीरा को वो समझ नहीं पाया, वो किसी दिखावटी चमक धमक के पीछे चले गया, ओके, जो मतलब बाहरी दिखावटी के चक्कर में चले गया, और असली चीज़ों को जो अंदर के जो फीलिंग्स है ना किसी इंसान का डीप लेवल में जो होता है ना किसी का, देखो इंसान चाहे कुछ भी करो, ड्रिंक करो, दारू करो, कुछ भी पियो, कैसे भी करो, ठीक है, कितने भी नशा क्यों ना कर लो, जो उसका कैरेक्टर है ना वो कभी चेंज नहीं हो सकता गाइस। मैं खाली इतना ही बताना दे रहा हूँ कि उसका कैरेक्टर कभी चेंज नहीं हो सकता। और जो इंसान कैरेक्टरलेस है ऑलरेडी, और जो मतलब ऐसा ही थोत रखता है, तो वो तो बिना पिए भी उसका वैसा ही रहेगा, और पीने के बाद तो वो डबल ही हो जाएगा। तो लेकिन जो इंसान के अपने कैरेक्टर में मतलब अच्छा रहता है ना, एकदम सच्चा वाला, तो वो हमेशा कितना भी कुछ भी नशा क्यों ना कर ले, उसका कैरेक्टर में कभी वो वैसा नहीं आएगा। भले वो किसी और तरफ से हरकतें करेगा, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं करेगा। तो चलिएगा, इस टाइम बर्बाद नहीं करते, और क्या। और ऐसा लग रहा है कि वो अपना जो गलती था, उसका जो किया धारा था, जो भी आपको इग्नोर किया, वो अपना सारा इग्नोर को रह रह करके बहुत याद कर रहा है, सैड है, दुख है। और उनको हो सकता है कि वो किसी और के साथ कंपेयर भी कर रहा है कि और के साथ कितना अच्छा है, और का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छा है, कितना घूम रहे प्यार से, कितना उन लोगों का रिश्ते में कितना खुशियाँ हैं, और उनके पास कितने पैसे है, और हमारे पास ना ही रिश्ता है, ना ही पैसे हैं, ना ही कुछ है। और जो था मैंने भी वो अपने हाथों से उधारी मार ली, जो भी अच्छा खासा था वो भी मैंने अपने करतूतों के चक्कर में अपने गवा ली, अपना इज्जत गवा ली, अपना मतलब रिश्ता, अपना प्यारा सा खुशियाँ गवा दी, ऐसा मुझको लगता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका जो पर्सन है इस रिश्ते में वो आना चाहते हैं या नहीं, ठीक है, इस रिश्ते में वो आना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए गाइस देखते हैं एक कार्ड से और क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनका पार्टनर इस रिश्ते को फिर से आना चाहता है या नहीं, फिर से वो नेक्स्ट एक्शन लेना चाहता है या नहीं, ठीक है गाइस। चलिए एक कार्ड से देखते हैं गाइस, वो इस रिश्ते पे आना चाहता है, ठीक है, आना चाहता है, और वो इस रिश्ते को ही सोचता है, उसका और उसका अंदर का जो थिंकिंग है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो इस रिश्ते को अच्छी तरह से जानता है, और उनको इस अच्छा और उसको अच्छे बुरा का सब अच्छी तरह से पता है इस रिश्ते में, ठीक है। और वो आना चाहता है, उसका मन में यही है कि वो आपसे आए और बैलेंस बनाए। ओके गाइस, तो चलिए कब तक आएंगे देखते हैं, प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है। और ऐसा भी है कि जब वो आएंगे ना, जो उन्होंने छुपा के रखे ना आपके लिए बात, वो सारा बात आपको बताएंगे डिटेल्स में। ओके गाइस, आप डोंट वरी, बेफिक्र रहो, जब भी वो आएगा आपसे सारा बात बताएगा, क्या हुआ था आपके बाद, क्या उसके लाइफ में कितना मतलब ऊपर नीचे हुआ था, कितना पॉजिटिव नेगेटिव हुआ था लाइफ में, सब बताएगा आपको, ठीक है, जब वो आएगा। और वो आपको ही देखता है, उसका अंतर मन में आप ही हो, आपको वो बहुत ही खूबसूरत देखता है, आप एक यूनिक पर्सन हो, आप जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। उनको देखता है, आप ही उनके लिए बने हो, उनको ऐसा लगता है, और आप ही हो, उनको अच्छी तरह से पता है कि आप उनका हमेशा साथ दोगे, ठीक है।
और वो जो बात छुपा रखा है ना आपके लिए, जो इमोशनल है, और जल्द से जल्द आपको आके सब कुछ बताएगा अपना मन में कि वो कितना प्यार करता है आपसे, सब कुछ। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं कब तक आ जाएंगे। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनका पार्टनर इस रिश्ते में कब तक आ जाएंगे 3D में। तो एक कार्ड से बताइए हमें, तो देखते हैं गाइस। तो डेट का कार्ड, तो डेट का कार्ड ये बताता है हमें 10, 11, 12, 13। तो 13 नंबर ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 13 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 13 डेज, नहीं तो हो सकता है 13 मंथ्स। ओके गाइस, अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लेना कैसा है। और ऐसा है मुझे लगता है कि जब किसी एक रिश्ते को ख़त्म कर देगा उसके लाइफ में, ठीक है, तब वो आपके साथ आएगा, आपके साथ माफ़ी मांगेगा और इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करेगा। ओके, और वो देख रहा है, राह तक रहा है कि उसके साथ वो किसी, और नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन है उसके लाइफ में जो वो चाहता है कि वो सिचुएशन ख़त्म हो जाए, फिर आपके साथ इस रिश्ते को नई से शुरुआत करेगा, ऐसा भी है। ओके गाइस, तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।